होगा तारीफ करना, प्रशंसा करना। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो यहां पर लगा है एकोलेट का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। याद कैसे करोगे? मान के चलो कि इतना गर्मी लग रहा है, गर्मी है कि नहीं, गर्मी का महीना इतना चल रहा है और अभी जस्ट निकला है जून का महीना। जून में तो तपाने वाली गर्मी पड़ती होती है। गर्मी गर्मी खून में नहीं, गर्मी जून में होती है, बताइए आपको। अब गर्मी का महीना है, पति और पत्नी है, पति तो कैसे भी गुजारा कर लेगा, अपना गुजारा कर लेगा, लेकिन पत्नी से गुजारा मुमकिन नहीं है। तो अब क्या पत्नी बोल रही है? बोल रही है एसी, एसी को ला दे, यानी एसी को ला दे, एकोलेट एसी को ला दे। और उससे अगर पति एसी लेके आएगा तो फिर क्या मिलेगा? तो एकोलेट का मतलब क्या हो गया? अब इससे दो आपके दो तरीके के वर्ड कंप्लीट हुए। पहला ये हुआ कि आपको इसका मीनिंग पता चल गया। दूसरा पूछता है स्पेलिंग एरर। बताओ स्पेलिंग में गलती करोगे, क्या शब्द बना था? एसी को ला दे, तो एकोलेट से करता है, सी हटा देगा, याद रहेगा। तो एकोलेट का मतलब क्या हो गया? तारीफ करना, प्रशंसा करना, उसे कहते हैं एकोलेट करना। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका एस9। एस9 का मतलब होता है मूर्ख। एस9 का मतलब भोंदू, यानी मूर्ख किस्म का है, भोंदू किस्म का है, उसे कहते हैं एस9। एक बात बताओ, एस9 में क्या एस दिख रहा है? ये बताओ इसमें कितने गद्दे हैं? है कि नहीं? मतलब कितने? लगभग 9 होंगे, गिन के देख लो। अगर गिनोगे तो उसी को कहेंगे एस9, यानी एस का मतलब गधा और 9 का मतलब 9। जहां पर एक कोई गधा हो तो उसे मूर्ख कह देते हैं, तो 9 भरे पड़े हैं। तो एस9 का मतलब क्या हो गया? मूर्ख हो गया, स्टूपिड हो गया, नॉनसेंस हो गया, उसे कहते हैं एस9। नेक्स्ट वर्ड है आपका असे। ध्यान देना, एक होता है एसे, एक है असे। असे का मतलब होता है जांचना, एग्जामिन करना, किसी चीज को क्या कर लेना? एग्जामिन करना। मूल्यांकन होता है ना, एक मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना, उसी को कहते हैं असे करना। अब असे और ऐसे एक जैसे शब्द है, यानी कि जब आप ऐसे लिखते हो, जैसे ऐसे राइटिंग होता है, बहुत एग्जाम में है कि जब मेंस में आप जाओगे तो ऐसे राइटिंग करना पड़ेगा, तो जो भी आप इस ऐसे लिखोगे उसका असे किया जाएगा, यानी उसका जांचा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। एग्जामिनेशन को क्या कहते हैं? असे कहते हैं। तो असे ऐसे, हमने लिखा ऐसे, तो ऐसे का क्या किया? असे किया गया, एग्जामिनेशन किया गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका असेंट। असेंट का मतलब होता है सहमत होना। असेंट का मतलब होता है एग्री होना, किसी के बातों से एग्री हो जाना, किसी के साथ एग्री हो जाना, उसे कहते हैं असेंट कहते हैं। अब असेंट में आपको ध्यान से देखो तो यहां लगा है सेंट, यानी सेंट ऐसा सेंट, असेंट ऐसा सेंट, ऐसा सेंट लगाया कि सामने वाला क्या हो गया? सामने वाला एग्री हो गया। सेंट से क्या कर दिया? असेंट कर दिया, यानी ऐसा लगाया सेंट के सामने वाला हो गया असेंट, सामने वाला हो गया सहमत। नेक्स्ट वर्ड है आपका अक्लेम। अक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना। अक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। अभी आया था कुछ एकोलेट, एकोलेट का मतलब भी तारीफ करना। अब प्रेस का मतलब तारीफ करना, यहां है अक्लेम, यानी अक्लेम का मतलब भी होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। आपने क्लेम शब्द सुना होगा। क्लेम होता है जैसे कोई भी चीज जिसका आपने प्रीमियम दिया है और वो चीज खराब हो जाती है तो आप उसको क्लेम करते हो। जैसे आप मान के चलो कोई सामान खरीदे, उसका आपने इंश्योरेंस कराया, अब इंश्योरेंस कराया और वो चीज खराब हो गई तो आपको क्लेम करना पड़ेगा उसके पैसे लेने के लिए, यानी उसी को कहते हैं क्लेम। अब क्लेम को याद करो कि जैसे दो व्यक्ति हैं, अब कोई गरीब व्यक्ति है, एक की मौत हो गई, अब इंश्योरेंस कंपनी वाले क्लेम नहीं कर रहे हैं, बार बार क्लेम क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर दे रहे हैं। आपने क्या किया? एक क्लेम कर दिया, यानी आपने एक क्लेम किया, उसका पैसा मिल गया, सभी लोग क्या किए? अक्लेम किए, यानी आपने किया एक क्लेम, सभी लोगों ने क्या किया? अक्लेम, यानी अक्लेम का मतलब प्रशंसा करना, एकोलेट का मतलब प्रशंसा करना, अब प्रेस का मतलब प्रशंसा करना, प्रेस का मतलब प्रशंसा करना। अक्लेम याद रहेगा, यानी जैसे एग्जाम में दिखेगा अक्लेम, आपके दिमाग में आएगा क्लेम, और क्लेम करने पे क्या मिला? लोगों ने प्रशंसा किया, तारीफ किया। नेक्स्ट वर्ड है आपका एसर्ट। एसर्ट का मतलब होता है दावा करना। एसर्ट का मतलब होता है किसी चीज पे पक्का करना, दावा करना। ऐसे कभी नहीं होता है, दो दोस्त होते हैं, बोलते हैं कि लगाओगे शर्त, बोलते हैं, यानी क्या? एक लगाओगे शर्त, एसर्ट, एक शर्त। और एक शर्त कब लगाते हैं? जब किसी पर दावा करना हो, यानी जिस चीज पर क्या हो, वो उनका दावा हो, जिन पे उनका कठोर निश्चय हो, उसे कहते हैं एसर्ट। यानी एसर्ट मतलब क्या हो गया? दावा करना, यानी किसी भी चीज के सही होने का, किसी भी चीज के गलत होने का क्या करते हैं? दावा जो लोग करते हैं उसे कहते हैं एसर्ट। आपने द हिंदू का नाम सुना होगा,
द हिंदू में वर्ड छाया रहता है। कभी सुप्रीम कोर्ट पे लगा देगा, कोई लगा देगा, किसी ने पीआईएल फाइल कर दिया उस पर एसर्ट यूज कर देगा, उसे कहते हैं एसर्ट। यानी एसर्ट एक शर्त, ए सर्ट एसर्ट, यानी दावा करना, किसी चीज पर पुष्टि करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मतलब होता है उन्नति, यानी इंप्रूव। बहुत ही फेमस शब्द है, एसएससी तो कितनी बार पूछा है, कल जो मतलब जो सीट दूंगा उसमें पता चल जाएगा। एमेलियोरेट का मतलब होता है उन्नति, एमेलियोरेट का मतलब होता है इंप्रूव, इंक्रीज, उसे क्या कहते हैं, एमेलियोरेट कहते हैं। अब देखो यहां पर है एमेलियोरेट में अमेल, और यहां पर है रेट। अमेल को याद कर लो, अमूल से अमूल दूध आता है, तो अमूल दूध के रेट में क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, उन्नति हो रहा है। यानी अमेलियोरेट, अमूल के रेट, अमूल दूध के रेट में क्या हो रहा है, हमेशा उन्नति हो रहा है, यानी बढ़ोतरी होना, किसी चीज का इंक्रीजमेंट होना, इंक्रीमेंट होने को क्या कहते हैं, अमेलियोरेट कहते हैं। किसी भी चीज में क्या कर देना, बिल्कुल। यूपीएससी कंपलसरी में कई बार क्वेश्चन पूछा है ये, यानी जो जैसे मान के चलो एग्जाम का टफ होना, एग्जाम का इजी होना किस पर निर्भर करता है, शब्दों पे। यानी रहेगा इजी, मॉडरेट रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे शब्द डाल देगा जो कि उसमें समझने में ही आपको टाइम लग जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन जो यूपीएससी की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि ऐसे शब्द अब जब इंप्रूव देगा, कॉम्प्रिहेंशन में दिया इंप्रूव, बताओ जरा इसमें से एक भी ऐसा बच्चा है जो उसका मीनिंग नहीं निकाल पाएगा, सब निकाल लेंगे इंप्रूव में। अब देगा क्या, एमेलियोरेट देगा, समझने वाला समझते रहे। इसीलिए होता है कट थ्रोट कंपटीशन। एमेलियोरेट का मतलब उन्नति करना, इंप्रूवमेंट करने को एमेलियोरेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलियन। एलियन का मतलब होता है विदेशी, ये तो सबको पता होगा। आपके दिमाग में चलता है एलियन हम उसे ही कहते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो, यानी कुछ इस प्रकार का चेहरा देखते हैं। ध्यान देना, एलियन का मतलब यह होता है कि जिसको आप जानते नहीं हो, जिससे आप परिचित नहीं है, जिसको आपने कभी देखा नहीं है, जिससे आपने कभी मिला नहीं है, उसे ही कहते हैं एलियन। यानी एलियन का मतलब होता है अनजान, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे उससे जान पहचान नहीं है, अनजान है, उसे कहते हैं एलियन। अब एलियन का मतलब क्या होता है, विदेशी। लेकिन ये कौन सा विदेशी है, जिसको आपने कभी नहीं देखा है। जैसे बोलते हैं योर बिहेवियर इज एलियन टू मी, यानी कि तुम्हारा बिहेवियर, यहां पे एलियन का मतलब क्या है कि तुमने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, तुम्हारा ऐसा बिहेवियर मैंने पहले कभी नहीं देखा है, उसे ही कहते हैं एलियन। समझ में आया एलियन? तो एलियन का मतलब वो वाला एलियन नहीं, हर केस में डालता है, क्लोज केस में फंसा देगा क्वेश्चन, किसी चीज में कि जिसके बारे में आप, जैसे स्ट्रेंज होता है, बड़ा एक फेमस शब्द है, पेक्यूलियर शब्द है, सबको पता होगा, वही है ये एलियन। यानी कि पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीबोगरीब, यानी जो एक अजीबोगरीब किस्म का हरकतें कर उसे पेक्यूलियर कहते हैं, वही है एलियन, विदेशी। नेक्स्ट वर्ड है आपका एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है परहेज करना, अब्सटेन करना। क्या शब्द लिखा है, अवॉइड, यानी अवॉइड मत करना, किसी चीज से परहेज करने को क्या कहते हैं, एवर्ट कहते हैं। तो एवर्ट का मतलब क्या हो गया, परहेज करना। अब एवर्ट को याद करो, देखो यहां पर आ रहा है व्रत, यानी व्रत जो करते हैं जितने भी लोग, खासकर आप लोग व्रत करते होंगे, तो क्या जो व्रत करने में परहेज नहीं किया जाता है, कुछ भी नहीं खा सकते हो, यानी उसी परहेज करने को क्या कहते हैं, एवर्ट कहते हैं। यानी किसी भी चीज से परहेज करना उसे कहा जाता है एवर्ट करना। एवर्ट मतलब क्या हो जाएगा, परहेज करना। सारे शब्द याद रहेंगे, चलो आओ देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एर्डस। एर्डस का मतलब होता है कठिन का, एर्डस का मतलब होता है जो एक बहुत ज्यादा कठिन काम हो, हार्ड वर्क हो, उसे कहते हैं एर्डस। अब एर्डस में देखो यहां पर क्या ला है, और 10, यानी जैसे कोई काम है और उस काम को करने के लिए और 10 लोग चाहिए, तो काम कैसा होगा, आसान कार। आसान कार तो 1-2 लोगों से होगा, यानी कुछ लोग काम कर रहे हैं, जैसे यहीं पर कोई काम कराना हो, 5 लोग 10 लोग काम कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, और 10 लोग चाहिए इस काम के लिए, इसका मतलब वो काम कैसा है, कठिन कार्य है। तो एर्डस और 10 लोग चाहिए, क्योंकि ये काम कैसा है, बहुत ही हार्ड है, बहुत ही कठिन है, उसे कहते हैं एर्डस। चलो फटाफट से बताओ, पहला एकोलेट, यानी एसी को ला दे। अब एसी ला दिए तो क्या करने लगे, तारीफ करने लगे। S9 का मतलब मूर्ख या भोदू। असे जांचना, मूल्यांकन करना, किसी भी चीज को क्या कर देना, इवेल्युएट करना। यहां पर है असेंट, पक्का करना, यानी ऐसा लगाया सेंट कि क्या हो गए, सहमत हो गए। अक्लेम, प्रशंसा करना, तारीफ करना, यानी क्लेम फॉर अ क्लेम, क्लेम किया। असर्ट, ऐसा शर्त लगाया, यानी एक शर्त लगा लो, असर्ट का मतलब दावा करना। एमेलियोरेट,
उन्नति करना, बढ़ोतरी करना, जो भी शब्द आपको बोलना है, सेंस मेरा देना काम है। तो एमेलियोरेट का मतलब उन्नति। एलियन, एवर्ट,